Hello students, and welcome to the second lecture of increasing and decreasing function. In the last class we discussed about what is an increasing function and a decreasing function and a theorem about increasing and decreasing function. Let us quickly revise that. So what is an increasing function? Definition of increasing function क्या होता है basically? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीजिंग इफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग कब होता है? फॉर एनी इन एन ओपन इंटरवल आई फॉर x1 and x2 belongs to I. If x1 is less than x2 implies that f of x1 is also less than f of x2. Increasing function less than equals to होता है. Decreasing कब होता है? and fx is decreasing कब होता है function? if x1 is less than x2 implies that f of x1 is greater than equals to f of x2. ये आपका डेफिनेशन था. ओके, उसके बाद किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो पॉइंट पे उसका ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है. तो बेसिकली कोई भी एक सब इंटरवल है, एक किसी भी इंटरवल पे, मतलब if f dash x is greater than 0 for all x belongs to I, then f of x is increasing, okay, increasing in open interval I. Okay, अगर f dash x is greater than 0 for all x greater than equals to 0 for all x greater than 0 for all x greater than I, f of x is increasing. और इसका उल्टा होता है f dash x if f dash x is less than 0. Okay, then for all x belongs to I, for all x belongs to that open interval I, then f of x is decreasing on I. Okay, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? एफ एक्स इज टू बी इंक्रीजिंग. ये आपका फंडामेंटल डेफिनेशन है. उसके बाद थ्योरम में हम कैलकुलस के साथ रिलेशन पढ़े थे. ये एफ डैश एक्स इसी केस में रिलेशन पढ़े थे. क्या है रिलेशन? अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग है. अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है. मतलब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग. ओके, लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस. The first question, y is equal to sin x, x is belongs to 0 to 2 pi. तो ये जो है ये इंटरवल दिया हुआ है, इसी इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है. और ये y इक्वल टू ln x के केस में भी ये इंटरवल दिया है x belongs to r पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. y is equal to दे दिया है sin x, y is equal to दे दिया है sin x. ओके, तो फर्स्ट केस क्या होता है कि डेरिवेटिव निकालते हैं. तो डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx इज इक्वल्स टू हो रहा है cos x. dy by dx हो रहा है कितना हो रहा है? cos x. तो फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालना था. उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? if dy by dx इज इक्वल्स टू 0, इसको पुट करो 0 और इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकाल देंगे. अगर dy by dx 0 होगा तो क्या होगा? cos x इज इक्वल्स टू 0. और cos x 0 कहाँ पे है? हमें इंटरवल दे दिया है, इसका डोमेन 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई के बीच में ही रहता है. मतलब x की वही वैल्यू निकालना है जहां cos x 0 होगा और x की जो वैल्यू है 0 to 2 पाई के बीच में ही रहना चाहिए. ओके, सो इसी केस में cos कहां पे 0 होता है? तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, cos 90 0 होता है. और कहां 0 होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. तो पहले देखो पाई बाय 2 पे 0 होता है और एक 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है. cos 3 पाई बाय 2 पे आल्सो 2n plus 1 पाई बाय 2 cos 0, cos 2n plus 1 पाई बाय 2 0. सो यहाँ पे पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है. उसके बाद हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. नंबर लाइन जनरली हम r
लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरवल तो दे दिया है, तो हम 0 to 2 पाई के बीच में, मतलब स्टार्टिंग आपका 0 है, एंडिंग आपका 2 पाई है, 0 to 2 पाई के बीच में। तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ क्या क्या निकला, एक पाई बाई 2 निकला है और एक 3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पहले होगा, ऑब्वियसली पाई बाई 2 इज लेस देन 3 पाई बाई 2, उसके बाद 3 पाई बाई 2 यहाँ। ओके, तो ये आपका इंटरवल, ये दो पॉइंट है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिए। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है, मतलब dy बाई dx है, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव हो रहा है। जहाँ पॉजिटिव होगा वही इंक्रीजिंग है, जहाँ नेगेटिव होगा वही डिक्रीजिंग है। ओके, तो ध्यान से देखो, 0 to पाई बाई 2 के अंदर 0 to पाई बाई 2 मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 ऑब्वियसली सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, और 3 पाई बाई 2 to 2 पाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos x क्या होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, नेगेटिव। तो इसी इंटरवल पे इस सेकंड और थर्ड दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos x is negative on the second and the third quadrant, तो ये पूरा इंटरवल में नेगेटिव, एक इंटरवल में एक ही साइन ही होता है, ठीक है। और 3 पाई बाई 2 टू ये 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos होता है पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इसका मतलब है ये कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है 0 to पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। तो इसका मतलब जो sin x है, ओके, तो f of x is equal to जो भी है sin x is equal to sin x is increasing on interval, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 to पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो यूनियन 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, इस इंटरवल पे sin x जो है इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो डेरिवेटिव नेगेटिव का हो रहा है, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2। सो f of x is equals to जो sin x है is decreasing on interval पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 बनेगा। तो इस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग, इस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग है। ओके, हम sin x के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। sin x के ग्राफ तो पता है सबको, 0 to 2 पाई के अंदर दिस इज ऑब्वियसली पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। क्या होता है sin x का ग्राफ। ओके, देखो 0 to पाई बाई 2 में ये ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है, और ऑब्वियसली आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ग्राफ के ऊपर जा रहा है, अब तो इंक्रीजिंग हो रहा है। देन पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 तक, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन ग्राफ नीचे नीचे जाते जा रहा है। देन 3 पाई बाई 2 2 पाई फिर ऊपर जा रहा है। ओके, ये sin x की ग्राफ है। तो इस 0 to पाई बाई 2 इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 to 3 पाई 2 डिक्रीजिंग है, 3 पाई बाई 2 2 पाई फिर इंक्रीजिंग है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लिए? यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू ln x है और x की जो वैल्यू है r प्लस है। r प्लस मतलब 0 to इंफिनिटी। ओके, पॉजिटिव रियल नंबर। तो y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx क्या होगा, 1 बाई x ऑब्वियसली, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 बाई x। और x जो है if x is r प्लस, मतलब if x is belongs to 0 to infinity, then 1 by x की वैल्यू क्या होगा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 by x क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, तो 0 to infinity है।
तो चाहे कुछ भी कर लो, x की वैल्यू कुछ भी रखो 0 टू इंफिनिटी के बीच में, dy by dx भी मतलब 1 by x इज आल्सो पॉजिटिव। ओके ओके, समझ में आ रहा है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x belongs to 0 to infinity implies dy by dx जो भी है is equals to 1 by x also belongs to 0 to infinity. Okay, so dy by dx is positive throughout its domain, throughout its domain, मतलब डोमेन की हर वैल्यू में ये पॉजिटिव हो रहा है। So log x is increasing on its domain. So log x is increasing on its domain. तो क्या ये क्वेश्चन को डेरिवेटिव निकाल ले 1 by log x का डोमेन तुम्हें पता होगा, log x का डोमेन 0 to infinity है, 0 to infinity log x का डोमेन है। अगर x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी के बीच में है, देन 1 बाई x की वैल्यू भी 0 टू इंफिनिटी के बीच में ही रहेगा कि नहीं? ओके, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 बाई x भी पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई मतलब 1 बाई x इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो dy by dx इज इक्वल्स टू 1 बाई x इज पॉजिटिव व्हेन x is belongs to r plus. So log x is increasing on its domain. तो log x का अगर ग्राफ तुम्हें पता ही होगा, ओके फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये log x का ग्राफ इस तरीके से दिखता है। चलिए ये पॉइंट को हम कहते हैं, ये दिस पॉइंट है 1,0। तो फंक्शन तो देखो लेफ्ट से राइट अगर जा रहा है फंक्शन के ग्राफ, तो हमेशा ग्राफ की वैल्यू जो है इंक्रीजिंग, ऊपर जाते जाते जा रहा है। ओके, ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये है y इक्वल टू log x का। ओके, pause the video to note it down. Moving on to next question, y is equal to sin x plus cos x, x belongs to 0 to 2 pi। तो सेम प्रोसीजर है, y is equal to आपका sin x plus cos x दिया है। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx, तो ये हो जाएगा cos x minus sin x। तो उसके बाद वही dy by dx को हम पुट करेंगे 0, तो ये हो गया cos x minus sin x is equals to 0। तो cos x minus sin x 0 कब होगा और cos x is equal to sin x कब होगा? इसका मतलब cos x by sin x क्या होता है? cot x is equals to 1 कब होता है? तो cot x 1 कब होता है? when x belongs to 2 pi, cot x is equals to 1 कब होता है? दो वैल्यू में होता है, एक x की वैल्यू है, देन इंप्लाइज दैट x की वैल्यू एक पाई बाय 4 होता है ऑब्वियसली। ओके, पाई बाय 4 पे cot पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, और एक होता है थर्ड क्वार्टर पे, थर्ड क्वार्टर मतलब 5 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4 पे होता है। ये समझा देता हूँ आपको कि cot x जो है यहाँ पे 1 होता है, cot x की वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, और पॉजिटिव क्या होता है? थर्ड क्वार्टर मतलब यहाँ पे 1 होता है। दिस इज नथिंग बट पाई प्लस पाई बाय 4 व्हिच इज 5 पाई बाय 4। तो ये दो वैल्यू में cot x की वैल्यू जो है 1 होता है, और इनफैक्ट sin x और cos x ये दोनों वैल्यू में सेम होते हैं। sin पाई बाय 4 सेम, sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4 एंड sin 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 4। ओके, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करो, स्टार्टिंग पे 0 एंड पे 2 पाई, बिकॉज आपका दे दिया है 0 टू 2 पाई के बीच में। ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट है 5 बाय 4 और एक पॉइंट है 5 पाई बाय 4। तो यहाँ समथिंग जहाँ पे होगा एक 5 पाई बाय 4 ये है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कहाँ पे ये चीज पॉजिटिव हो रहा है। मतलब ये देखो टोटल 0 टू 2 पाई के बीच में 3 तो सब इंटरवल आ गए, एक सब इंटरवल 0 टू पाई बाय 4 और एक पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। 3 तो सब इंटरवल आ गए हैं 0 टू 2 पाई के बीच में। हम 0 टू पाई बाय
कैसे भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ का कोई भी वैल्यू लेके तुम चेक कर सकते हो। ओके, कोई वैल्यू लेके तुम पुट अप कर सकते हो और तुम ऐसे एनालिटिकली कर सकते हो। तो 0 to π/4 ऐसे वैल्यू भी लेके करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 to π/4 मतलब 0 to 45 के डिग्री के बीच में है। 0 to 45 के डिग्री के बीच में एक एंगल बताओ जो कि 0 और 45 के बीच में होगा और थोड़ा सा नोन होगा। ऐसे हम लेंगे, अगर 40 डिग्री कहोगे तो sin 40 की वैल्यू तुम्हें थोड़ी पता है, नहीं पता है, तो किसका वैल्यू पता है? 30, तो 30 cos sin 30 cos 30 सबको पता है। ओके, तो आप देखेंगे ये इसकी जो वैल्यू जो f'(x) है, इसकी वैल्यू f'(x) की जो वैल्यू है at x = π/6 क्या होता है? पॉजिटिव, हमें बस यही देखना है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, बस। ओके, तो ऑब्वियसली cos π/6 माइनस sin π/6 ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये सब चेक करना है। cos π/6 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? cos π/6 माइनस sin π/6। मतलब cos की जो वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2 और sin 30 की वैल्यू हाफ, √3/2 एक है ना, माइनस हाफ है, तो ये कितना है? √3 - 1/2, ऑब्वियसली √3 - 1/2 है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? √3 और 1 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली √3, तो दिस इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। π/4 और 5π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये 45, ये आपका आई थिंक 2 to 5 डिग्री। ओके, तो इनके बीच में अगर कोई वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली π/2 इनके बीच में है, तो π/2 पुट करो, x की जगह पुट करेंगे π/2, तो cos π/2 माइनस sin π/2। cos π/2 कितना होता है? cos 90 0, sin π/2 होता है 1, तो -1, तो ये होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ओके, 5π/4 और 2π के बीच में कोई वैल्यू पुट अप करो, इनके बीच में ऑब्वियसली एक वैल्यू है, दैट इज π। ओके, 5π/4 नहीं, π तो नहीं है, 3π/2 है, सॉरी 3π/2 इनके बीच में एक वैल्यू है। देखो फर्स्ट तो 0 आता है, उसके बाद π/2 आता है, उसके बाद π आता है, उसके बाद 3π/2 आता है, उसके बाद क्या आता है? 2π, मतलब 90 डिग्री में। तो π/4 आपका यहाँ है और 5π/4 यहाँ है, तो इनके बीच में 3π/2 ऑब्वियसली है। ओके, सो 3π/2 अगर चेक करोगे तो रफली भी चेक कर सकते हो, कि ऐसे फेयर में भी चेक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, cos 3π/2 माइनस sin 3π/2, तो cos 3π/2 ऑब्वियसली 0 माइनस sin 3π/2 ऑब्वियसली -1, तो -1 तो ये +1 हो गया, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो कहाँ पे, कौन से इंटरवल पे पॉजिटिव और कौन से इंटरवल पे नेगेटिव, इसको हम मिटा रहे हैं। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, तो कौन से इंटरवल पे पॉजिटिव और कौन सा इंटरवल पे नेगेटिव? तो जिस इंटरवल पे पॉजिटिव है वहीं वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां पे नेगेटिव है उसी केस में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो sin x f(x) = sin x plus cos x जो है इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल? 0 to π/4, 0 to π/4 यूनियन, मतलब ये और ये, तो 5π/4, 5π/4, 2π। ओके, 5π/4, 2π, तो यही आपका इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कब होगा? जहाँ नेगेटिव होगा। f(x) sin x plus cos x is decreasing, it's decreasing on π/4 to 5π, π/4 to 5π/4 इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा। ओके, अगर इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे रफली, ओके रफली इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहोगे
तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा। तो पहले पहले एफ ऑफ एक्स क्या है भाई हमारा, तो एफ ऑफ एक्स हमारा है sin x प्लस cos x। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो एफ ऑफ 0 sin 0 प्लस cos 0, sin 0 प्लस cos 0 मतलब कितना 1 ऑब्वियसली। तो 0,1 पॉइंट कौन सा है, ये 0,1 पॉइंट है, देखो ध्यान से, दिस इज 0,0, तो दिस इज 0,1। यहां से फंक्शन स्टार्ट होगा और एंड कहां से होगा, cos 2 पाई, 2 पाई से cos 2 पाई कितना है, ये आपका 2 पाई की वैल्यू है, इसके बीच में पाई है, इसके बीच में फिर पाई बाय 2, इसके बीच में 3 पाई बाय 2। तो अगर f ऑफ 2 पाई पुट करोगे, f ऑफ 2 पाई कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, sin 2 पाई प्लस cos 2 पाई वो कितना होगा, 0 प्लस 1 होगा उसके बाद। सो 2 पाई कॉमा 1, ये 2 पाई कॉमा भी 1 ही है। ओके, तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक, मतलब इसी लाइन तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, इसी लाइन तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद वो नीचे घटता आएगा पाई बाय 5 पाई बाय 4 तक, जो कि है इनके बीच में है, इनके बीच में है, यहाँ तक डिक्रीजिंग होगा, यहाँ तक डिक्रीजिंग होगा। तो ये होगा 0 से इंक्रीजिंग, यहाँ पीक होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा। तो कौन सी वैल्यू पे देखो, इसकी वैल्यू 0 आ रहा है, 0 ऑब्वियसली आएगा, sin x प्लस cos x की वैल्यू तो 0 आएगा, इन दोनों के बीच में ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है आपका 3 पाई बाय 4। ओके, और sin 3 पाई बाय 4 और cos 3 बाय 4 करेंगे, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है 0। तो यहाँ से डिप होता इतना दूर आएगा, फिर यहाँ से फिर स्टार्टिंग होगा इंक्रीजिंग मतलब यहाँ से इस तरह का कुछ ग्राफ होगा, प्रॉपर्ली इसी तरीके का ग्राफ होगा sin x प्लस cos x। ओके, इंक्रीजिंग मतलब उसी तक बढ़ता है, फिर पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब ये आपका 5 पाई बाय 4 है ऑब्वियसली, क्लियरली दिस इज पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 डिक्रीज हो रहा है, फिर 5 पाई बाय 4 से ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर इंक्रीज, इसकी जो वैल्यू अगर आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट √2, ये हाइट आपका √2 है, और ये पॉइंट ऑब्वियसली पाई बाय 4 कमा √2 ही है। ये भी पॉइंट देखोगे -5 पाई बाय 4 कमा -√2 है, सॉरी 5 पाई बाय 4 कमा -√2। ओके, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये है y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 7। ये आपका दिया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 7, इतना दिया है। ओके, यहाँ पे डोमेन कुछ भी नहीं दिया है, डोमेन कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब डोमेन इसका r है, r मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर। ओके, तो स्टेप हमारा सेम है, पहले हम निकाल लेंगे dy बाई dx। तो क्या होगा dy बाई dx भाई 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36, ये आपका dy बाई dx। इसको अगर ठीक से लिखोगे 6 कॉमन जाए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, दिस इज हियर नथिंग बट dy बाई dx। इफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 इसको अगर तुम देखोगे ध्यान से, दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 तो उधर चलेगा 0 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू 2। ये दो वैल्यू है, एक है -3 और एक 2। ऐसे ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो
9-10 क्लास का पढ़ा हुआ टीचर। ओके, देन हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये आर है, मतलब बड़ा वाला नंबर लाइन, ये आर है। यहाँ ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। इनके बीच में दो पॉइंट, एक -3 और एक 2। जो इन दोनों में से जो छोटा है उसी को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो बड़ा है उसी को राइट साइड में लिखेंगे। ऑब्वियसली तो -3 पहले लिखेंगे, बाद में 2 लिखेंगे। तो इसके बीच में देखो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है। ओके, और भी बहुत सारे नंबर है जैसे कि 1.22 जो भी। देन अब अभी हमका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे कहाँ किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग राइट से स्टार्ट करें 2 के बाद। इस इंटरवल में एक पॉइंट को 3, 4, 5, 2 बहुत सारे नंबर्स हैं, तो किसी भी एक नंबर को उठा लो और f of x में पुट कर दो, सॉरी f dash of x में पुट कर दो कोई भी नंबर। और यहाँ पे देखो 4 है तो f dash of 4 कर दो। तो f dash of 4 क्या होगा, 6 into 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 6। तो जो भी है 16 प्लस 20, 20 माइनस 6 कितना होगा, 14। हाँ 14, तो 6 into 14 84। पॉजिटिव तो है ना, तो पॉजिटिव मतलब लिख दो पॉजिटिव साइन। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लगाओ, 0 है। ऐसे तुम हम 4 लिए, तुम कुछ भी ले सकते हो। 5 लेने से भी पॉजिटिव आएगा, 6 लेने से भी पॉजिटिव आएगा, 2.1 भी लोगे तो पॉजिटिव आएगा। जो भी इस इंटरवल में जो भी कुछ नंबर लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, you can check also 5, you can check with 5, you can check with 6, you can check with 2.5। ओके, इन दोनों के बीच में अगर देखो तो 0 है, f of 0 ऑब्वियसली देखो 0 प्लस 0 माइनस 6 तो नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो f of 0 लेस देन 0 ये नेगेटिव है। देन -3 से कम अगर देखोगे f of अगर -4 करेंगे, अगर f of -4 करना चाहोगे तो 6 इंटू देखो क्या होगा, f dash of -4 सब f dash डेरिवेटिव में हम चेक कर रहे हैं, इस फंक्शन में चेक नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को चेक करेंगे, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। f dash of -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 -4 -6। ओके, 16 -4 क्या होगा, 12, 12 minus 6, 6, 6 minus 6, 36, so obviously पॉजिटिव बनेगी आपका, पॉजिटिव बनेगा। तो कौन कौन से इंटरवल पे पॉजिटिव और कौन कौन से इंटरवल पे नेगेटिव। तो f of x is इंक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल पॉजिटिव हो रहा है, एक ये -∞ to -3 यूनियन 2 to infinity, एक ये है। और एक है डिक्रीजिंग कब होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो f of x is decreasing on -3 to 2 के बीच में, फिर ये डिक्रीजिंग होगा। अगर इसका ग्राफ अगर ट्राई, ये पहले नोट कर लो, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, रफ ग्राफ, हम ग्राफ ही एग्जैक्ट एक्यूरेट तो होगा नहीं, रफली ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। देन -3 कहाँ है, ऑब्वियसली 1 2 3, ये -3 होगा, 2 कहाँ है, ऑब्वियसली ये 1 2 कहीं यहाँ होगा। तो यहाँ तक ग्राफ, तो इसी लाइन तक देखो ध्यान से, ये -3 का लाइन है, ये 2 का लाइन है आपका, इसी लाइन तक ग्राफ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक घटेगा, फिर इंक्रीज होगा कुछ इस तरह। तो f of -3 हम देख लेते हैं कि -3 पे इसकी वैल्यू कितना है। -3 पे अगर x की वैल्यू अगर -3 पुट करके 2 into -3 का स्क्वायर, ये -3 क्यूब, तो 2 times -27, देन हाँ प्लस 3 3 3, ये 27 है, -36 into -3, तो ये प्लस 108 हो जाएगा, -7 होगा। ऐसे कैलकुलेट करना। तो ये है -54 प्लस 27, तो -27 प्लस 108 -7, तो 108 से
सो 108 माइनस 34 गया तो ये कितना हो रहा है 74 आया था। ओके 74 तो -3,74 कहाँ है, कुछ यहीं पे होगा, जो भी होगा -3,74 होगा रफली। ओके तो यहाँ से ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ओके और 2 में क्या हो रहा है देखो, 2 अगर पुट करके f ऑफ 2 तो 2 2 2 8 है, 8 into 2 16 है, दिस इज 4 plus 3 12, 4 into 3 12, दिस इज -72 -7। ओके क्लियर। तो 16 plus 12 है 28 minus 79, तो 79 minus 28 कितना हो रहा है 15 minus 51, तो ये है समथिंग 2, -51। तो यहाँ से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। कौन सी पॉइंट पे 0 0 एग्जैक्टली इसी पॉइंट में तो नहीं, कोई भी पॉइंट पे रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। ओके तो ये आपका आंसर तो वही है। अगर आपको रफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तभी करोगे, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन आंसर यही है, बस इतना। ये मैं एक्स्ट्रा आपको जानने के लिए किया हूँ बस। अगर फाइंड द इंटरवल इन द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है तो इतना तो भी करना। पहले ग्राफ निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव सब चेक कर देना, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग। That's it. So pause the video to multiply. Moving on to next question. So f of x is equals to x square plus 1 for x is less than equals to -3 and x cube minus 8x plus 13 for x is greater than -3. This is quite important problem. इसी के फॉर्म में अगर अलजेब्रिक फॉर्म दिया हुआ है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन। ओके पहले क्वेश्चन का दो हिस्सा है, क्वेश्चन का फर्स्ट 2 पार्ट है। एक पार्ट है हमारा तो y इज इक्वल टू द दिया है पहले हमें कि x स्क्वायर प्लस 1 दिया है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3 और f ऑफ x लिखते हैं। ओके सो व्हाट इज f डैश ऑफ x, क्या होगा ऑब्वियसली 2x होगा, 2x होगा फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -3। देखो अभी एक चीज ध्यान से समझो कि if x is less than equals to -3 then ये f dash of x is equal to 2x, अगर x जो है -3 से कम है, x is less than -3 तो 2x क्या होगा, less 2x obviously x अगर less than -3 होगा तो 2x less than -6 होगा, तो obviously नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, less than 0 होगा। तो एक पार्ट है, एक पार्ट का फंक्शन आधा कंप्लीट। ओके उसके बाद ये आपका इक्वेशन 1 फॉर लिखो इसको, फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -3 f of x इज ऑब्वियसली लेस देन 0। सेकंड पार्ट f of x क्या दिया है, x क्यूब -8x plus 13 for x is ग्रेटर देन -3, तो इसकी जो डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या होगा 3x स्क्वायर -8, 3x स्क्वायर -8। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, ये फॉर x इज ग्रेटर देन -3 है। ओके तो अगर हम f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें, फॉर f डैश x इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर -8, 3x स्क्वायर -8 इक्वल्स टू 0 होगा। तो 3x स्क्वायर -8 मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 होगा और x स्क्वायर जो कितना 8/3 और x जो कितना प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8/3 इट इज प्लस माइनस 2√2/3। ओके तो x की दो तो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2√2/√3 प्लस माइनस 2√2/√3। ओके तो अभी हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, देखो ध्यान से देखो नंबर लाइन। ओके हाँ तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। एक 3 का दीवार है हमारे पास -3 का, इसको हम बोलते हैं -3।
इसको हम बोलते हैं -3। ओके, तो -3 से पहले फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -3 फंक्शन का ये वाला पार्ट एक्टिव है। ओके, फॉर x इज बिफोर -3 मतलब फॉर x इज लेस देन -3 दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन इज एक्टिव। अगर x -3 से कम है तो ये वाला डेरिवेटिव को कंसीडर किया जाएगा, ना कि ये डेरिवेटिव को। समझ रहे हो बात को? क्योंकि हमारा डेफिनेशन वैसा है कि अगर x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 है तो x² + 1 वाला फंक्शन एक्टिव हो रहा है, और ये एक्टिव होगा तो कौन सा डेरिवेटिव एक्टिव होगा? ये 2x वाला डेरिवेटिव। तो इसीलिए अगर x इज लेस देन -3 तो इसका जो डेरिवेटिव वो नेगेटिव ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नेगेटिव फॉर -∞ to 3। तो इसी पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, दैट्स इट। ओके, तो इसी पार्ट में अभी यहाँ पे आते हैं हम। अभी -3 यहाँ पे हमें दो रूट निकला, एक है 2√2/√3 और एक -2√2/√3। यहाँ पे दो रूट निकला है, ध्यान से अगर देखोगे तो देयर आर टू रूट्स, टू रूट्स। तो वन रूट इज x is equals to 2√2/√3, another root is -2√2/√3। ये जो 2√2/√3 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें थोड़ा सा निकालेंगे कि अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है क्या हो रहा है। ओके, देखो 2√2/√3 के केस में ऑब्वियसली एक छोटा सा कंसेप्ट तो नहीं, नंबर्स। देखो कोई भी नंबर है 2, 2, 3, जो भी 2 एक नंबर है, अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करो जो कि 1 से कम है, ये नंबर अगर लेस देन 1 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 2। ओके, एक नंबर मल्टीप्लाई करो व्हिच इज लेस देन 1 तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 2 ही होगा। और 2 के साथ तुम मल्टीप्लाई कोई भी ग्रेटर देन 1 वाला नंबर तो इसका रिजल्ट जो ग्रेटर देन 2 होगा। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2√2/√3 1 से बड़ा है कि छोटा है? √2/√3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर सॉरी √2/√3 ऑब्वियसली √3 ज्यादा है, √2 कम है, मतलब ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है इसकी वैल्यू क्या? लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 मतलब 2 से थोड़ा सा कम। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सपोज 2 है, तो ये सपोज यहाँ पे 2 है तो 2 से थोड़ा सा कम, यहीं पे कहीं पे होगा आपका 2√2/√3। अगर -2√2/√3 देखोगे तो इसका वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं, और इसका नेगेटिव लगेगा तो -1 पॉइंट समथिंग। तो -1/समथिंग भी -2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब यहाँ होगा -2√2/√3। ओके, देन तो ये आपका -2√2/√3, ये आपका 2√2/√3। इसके बीच में 0 भी है, अगर तुम देखोगे तो ये -2 -1 भी है, 0 भी होगा, 1 भी होगा। ओके, ये बहुत सारे नंबर हैं। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव बात सिर्फ करेंगे, तो ऑब्वियसली 2√2/√3 यहाँ से 2 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ 2 है, 3 है, कुछ भी है। अगर 2 ले जाओ, देखो 2 लोगे तो ऑब्वियसली क्या जो भी होना चाहिए, देखें 2 लेंगे तो क्या होगा 3 × 2 का स्क्वायर दिस इज 4, 12 - 8 पॉजिटिव होगा। 4 लोगे भी तो पॉजिटिव, जो भी लोगे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2√2/√3 से 0 हो रहा है। अब जैसे x की वैल्यू का 2√2/√3 पुट करोगे ऑब्वियसली 0 हो रहा है, तो x अगर 2√2/√3 से बड़ा है तो ये जो डेरिवेटिव पार्ट है वो होगा पॉजिटिव। अगर इनके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, 0 लोगे, x की वैल्यू 0, if we take x equals to 0 obviously this value will be negative। इनके बीच में अगर तुम लेना चाहोगे, इनके बीच में देखो -2 है, -2.75 कि -2.99 कुछ भी लोगे, -2.99 का स्क्वायर ऑब्वियसली 8 से बड़ा होगा कि नहीं, सॉरी -2.99 का स्क्वायर into 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 8, तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा, ये आपका पॉजिटिव ही होगा। तो अभी ध्यान से देखो, ये आपका टोटल फंक्शन है -3 से, देखो ये -3 से क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि -3 से
पहले बिफोर -3 ये वाला पार्ट एक्टिव है। ओके, सो अभी हम लिखेंगे फाइनल आपका जो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन कौन से टर्म में, एक है ये -3 to -2√2/√3 यूनियन 2√2/√3 to infinity, और f of x is डिक्रीजिंग का हो रहा है फ्रॉम ऑन इंटरवल -∞ to -3 यूनियन -2√2/√3 2√2/√3। ओके, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग। That's it. So pause the video to note it down. Moving on to next question. Y is equal to ln x by x. X is greater than 0. Okay, इस केस में हम निकालेंगे whether the function is positive, negative, function is increasing or decreasing. तो पहले काम है हमारा dy by dx निकालना। तो dy by dx कितना हो रहा है, यहाँ हम करेंगे u by v, यूज करेंगे u by v, तो नीचे होगा x स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1/x into x into सेकेंड फंक्शन माइनस ln x into x का डेरिवेटिव व्हिच इज 1। तो डायरेक्ट कर दिए, थोड़ा सा हम समझा भी देते हैं कि ln x का डेरिवेटिव 1/x into x माइनस ln x into x का डेरिवेटिव u dash v माइनस u v dash by v स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस ln x by x स्क्वायर, ये आपका dy by dx। तो ये आपका dy by dx। अगर ये dy by dx कहाँ जीरो हो रहा है, देखो when this dy by dx is 0, 1 minus ln x by x square is equals to 0, इसका मतलब है 1 minus ln x is equals to 0, तो ln x is equals to 1 है। तो ln कितना 1 होता है, ऑब्वियसली x is equals to तुम्हें पता होगा e, तो ये तुम्हें पता है ln of e is equals to 1। ओके, ln of e is equals to 1 होता है, और हम बता दें कि ln of ex is equals to x होता है कि यहाँ तो e सिर्फ है मतलब d की पावर 1 है which is equals to eventually 1, तो x is equal to e इसका बिग पॉइंट है। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पे 0 ओपन इंटरवल सही, ये तो इंफिनिटी है। तो x is equals to e का वैल्यू कितना होता है, ये 2.7 समथिंग होता है, जहाँ पे ये आपका e है। ओके, दिस इज योर e। तो ln x हम पढ़े थे, अभी ln x पढ़े थे। ln x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अगर x की वैल्यू बढ़ेगा तो ln x की वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ग्राफ भी हम पढ़े थे, कुछ ही देर पहले पढ़े थे, इस टाइप का ग्राफ होता है। ओके, तो ये आपका ln e is equals to 1 होता है, e, 1 कोई कहीं भी पॉइंट होगा e, 1। ओके, ln e is equals to 1 होता है। अगर x की वैल्यू e से बढ़ेगा, x की वैल्यू अगर e से ज्यादा होगा तो ln x का वैल्यू ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा तो ln e का वैल्यू 1 है, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा अगर ये, ठीक है, मान लो कि x की वैल्यू e स्क्वायर इज ग्रेटर देन e, मतलब इस इंटरवल अगर तुम पॉइंट खोजोगे, ओके, पॉइंट ढूंढोगे तो e स्क्वायर है, ऑब्वियसली e स्क्वायर ही है। तो e स्क्वायर जो है e स्क्वायर ऑब्वियसली ग्रेटर देन e है, मतलब इसी रीजन में पॉइंट है e स्क्वायर। तो 1 माइनस ln ऑफ e स्क्वायर अगर करेंगे तो ln e स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 है, ऑब्वियसली ln ऑफ x तो x होता है, ऑब्वियसली 1 minus 2, दिस इज -1 मतलब नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव। तो 0 से e के बीच में अगर पॉइंट आप ढूंढोगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल एक भी ले सकते हैं हम 1/e, देखो 1/e जो है
इस पॉइंट पे, तो ln ऑफ 1 बाई ए कितना होता है, ln ऑफ e की पावर -1 इस -1 ही होता है। अगर x की वैल्यू ln ऑफ x की वैल्यू 1 बाई e होगा तो ये 1 माइनस -1 दैट इज +2, तो पॉजिटिव होगा, इस केस में नेगेटिव होगा। सो f of x is increasing on 0 to e, and f of x is decreasing on e to infinity. That's it. Pause the video to note it down. Moving on to next question. F of x is equal to 4x square plus 1 by x. X not equal to 0 क्योंकि डोमेन पे 0 नहीं है। ओके, सो f of x तो दे रखा है हमारा 4x square plus 1 by x दिया है। thus क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वही सब में कॉमन क्वेश्चन। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ होगा आपका 2 8x, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 8x क्यूब -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 8x क्यूब को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये दिस इज नथिंग बट 2x का होल क्यूब माइनस दिस इज 1 का क्यूब बाई एक्स क्यूब। इसको हम अभी f डैश ऑफ x तो निकल गया, ये f डैश ऑफ x निकल गया, अभी if f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका 0, तो 2x क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस ए बी विच इज 2x प्लस बी स्क्वायर विच इज 1 बाय आपका एक्स क्यूब। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये पार्ट तो उधर गायब हो जाएगा, और x की वैल्यू एक तो हमें मिलेगा, एक 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हाफ, और एक केस में होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पर इसी केस को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, मतलब बी स्क्वायर ये आपको पता है ए एक्स स्क्वायर, ये पता है आपको 4x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कब होगा, 0 कब होगा, इसकी रूट कहाँ पे है। अगर आप इसके डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हिच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर होगा 4 माइनस 4ac 4 4 16 लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट, तो रूट सब निकलेगा यहीं से। तो अब नंबर लाइन खींचो, सिर्फ 1/2, तो 1/2 को ड्रॉ कर लो। ओके, 1/2 को 1/2 से आगे क्या होगा, ये 0 को भी छोड़ेंगे हम, x ये आपका 0 पे बनेगा होल, एक छोटा सा होल बनेगा, ये आपका 0 है। ओके, x इज इक्वल टू 0, तो 1/2 से ग्रेटर x की वैल्यू 1 पुट करो, ग्रेटर देन 1/2 मतलब 1 पुट करो, ऑब्वियसली यहाँ 1 पुट करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। 0 और 1/2 के बीच में अगर पुट करोगे, 0 और 1/2 के बीच में क्या है 1/4 है, 1/4 पुट करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, -1 अगर पुट करोगे तब भी नेगेटिव होगा। तो फंक्शन जो है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, कब हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन 1/2 टू इंफिनिटी, इसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, और f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन कौन से पॉइंट, -∞ से 0 यूनियन 0 से 1/2, और हम -∞ टू हाफ -0 भी लिख सकते हैं।
समझ में आ ये प्रॉब्लम? ये आपका इस केस में एक रूट था दैट इज 1/2, इस केस में कोई रूट नहीं है तो बस 1/2 और नंबर लाइन डाल के साइन चेक करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। In the next class we are going to discuss some more problem regarding increasing and decreasing function. So till then, bye bye, take care, see you in the next class.